ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। महोपनिषद द्वितीय अध्याय। सुखदेव जी को जनक द्वारा आत्मोपदेश। जो अहंकारमयी वासना को सहज ही त्याग करके अपने साक्षी भाव में स्थित रहता है, वह मन के सभी विषयों का भली प्रकार त्याग करने वाला जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अंतर्मुखी रहती है, जिसको न किसी पदार्थ की आकांक्षा होती है और न किसी पदार्थ की अपेक्षा, जो सुषुप्ति के समान स्थिति में विचरण करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदा आत्मा में रत है, जिसका मन पूर्ण और पवित्र है, परम श्रेष्ठ शांत अवस्था को प्राप्त कर जो संसार के किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका हृदयाकाश संवेद्य पदार्थों के द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता तथा चेतन संवित ही जिसका स्वरूप है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहम भाव को छोड़कर मान और मत्सर त्याग करके निरुद्वेग और संकल्पहीन होकर कार्य करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह रहित होकर साक्षी के समान अवस्थित रहता है तथा बिना किसी इच्छा के कर्तव्य में लगा रहता है, वह जीवन मुक्त है। जिसने धर्म और अधर्म को, जगत के चिंतन को तथा समस्त इच्छाओं का अंतःकरण से परित्याग कर दिया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। यह समस्त दृश्य प्रपंच जो देखने में आता है, इसको जिसने भली भांति त्याग दिया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। चरपरे, खट्टे, नमकीन, कड़वे, स्वादिष्ट तथा स्वादहीन जो एक समान समझकर खाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। बुढ़ापा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य और दारिद्र्य सबको रम्य मानकर जो उपभोग करता है, वह जीवन मुक्त है। धर्म और अधर्म, सुख दुख तथा जन्म और मरण, इनको जिसने हृदय से पूर्ण तया त्याग दिया है, वह जीवन मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धि से उद्वेग और आनंद से रहित होकर न शोक करता है और न उत्साहित होता है, वह जीवन मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धि से उद्वेग और आनंद से रहित होकर
न शोक करता है और न उत्साहित होता है, वह जीवन मुक्त है। सारी कामनाओं, सारी इच्छाओं, समस्त शंकाओं और समस्त निश्चयों का जिसने मन से परित्याग कर दिया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जन्म, स्थिति और विनाश में, उन्नति तथा अवनति में सदा जिसका मन एक समान रहता है, वह जीवन मुक्त है। जो प्रारब्ध से प्राप्त उपभोगों का उपभोग करता है एवं किसी से आकांक्षा अपेक्षा नहीं करता है, वह जीवन मुक्त है। जिसने संसार का चिंतन छोड़ दिया है, जो कलावान होकर निष्कल रहता है, चित्त के होते हुए भी निश्चिंत रहता है, चित्त के होते हुए भी निश्चित रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो संपूर्ण अर्थजाल के मध्य व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निष्पृह रहता है, जैसे पराया धन, पुत्र, स्त्री, संपत्ति के विषय में निष्पृह रहता है, तथा जो आत्मा में ही पूर्णता का अनुभव करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर के काल कवलित होने पर वह जीवन मुक्तावस्था को छोड़कर गतिहीन पवन के समान विदेह मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। विदेह मुक्त अवस्था में जीव की न उन्नति होती है, न अवनति होती है और न उसका लय ही होता है। वह अवस्था न सत है, न असत और न दूरस्थ है। उसमें न अहम भाव है, न पराया भाव है। विदेह मुक्ति गंभीर स्तब्धावस्था होती है। उसमें न तेज व्याप्त होता है और न अंधकार। उसमें अनिर्वचनीय और अभिव्यक्त न होने वाला एक प्रकार का सत अवशिष्ट रहता है। वह न शून्य होता है और न आकार युक्त होता है, न दृश्य होता है और न दर्शन होता है। उसमें ये भूत और पदार्थों के समूह नहीं होते। वह केवल सद अनंत रूप में अवस्थित होता है। वह ऐसा अद्भुत तत्व होता है कि जिसका स्वरूप निर्देश नहीं किया जा सकता है। उसकी आकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह न सत होता है और न असत होता है और न सत असत दोनों होता है। न भाव होता है और न भावना। वह चेतना मात्र है, परंतु चित्त विहीन होता है, अनंत होता है। वह अजर होता है, परंतु शिव स्वरूप कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य और अंत नहीं होता। वह अनादि तथा दोषहीन होता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी में वह केवल दर्शन स्वरूप माना जाता है। हे सुखदेव मुनि, इसके विषय में कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। तुमने इस तत्व को स्वयं ही जान लिया है तथा अपने पिता से भी सुना है कि जीव अपने संकल्प से ही बंधन में पड़ता है और संकल्पहीन होने से मुक्त हो जाता है। अतएव तुमने स्वयं उस तत्व को जान लिया है जिसको जान लेने पर समस्त दृश्यों अथवा भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तुमने संपूर्ण चेतना में सोहम स्थिति लाभ कर समस्त प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मन, तुम मुक्त हो, साक्षी मात्र हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।